हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। दोस्तों, आज हम लोग संख्या पत्ती नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़ोरदार, बहुत शानदार ट्रिक लेकर मैं आप लोग के बीच में आया हूं, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। किसी भी संख्या, किसी भी प्रकार के संख्या का योगफल जो देता है, ठीक है, उस योगफल को हम कैसे फास्ट, कैसे तेज़ी से, बिल्कुल हर एक क्वेश्चंस को 1 से 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे, वो चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे योगफल से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र है, जो कि नंबर सिस्टम जब चैप्टर स्टार्ट होंगे तो योगफल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। यदि आप बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको फिर चैप्टर में कोई समस्या नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बता कर रखा हूँ कि जो छात्र यदि मेरा बताया हुआ जो भी चैप्टर का बेसिक पढ़ लेता है, उसके बाद जब वो चलेगा प्रश्नावली में तो उसको कोई समस्या नहीं होने वाले हैं। तो चले हम लोग आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें मैं क्या लिख के रखा हूँ। प्रथम n प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर, सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर, विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। तो प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। प्रथम बोले तो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, सम होगा 2 से स्टार्ट, विषम होगा 1 से स्टार्ट और प्राकृत संख्या होगा 1 से स्टार्ट। तो पदों की संख्या ज्ञात करना, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना। पहले पदों की संख्या देखते हैं क्या होता है, फिर योगफल देखेंगे क्या होता है, फिर औसत देखेंगे क्या होता है। जो हम आज बताने वाले हैं, जितने भी सीरीज चलेंगे, सीरीज वाले क्वेश्चन हैं, सीरीज वाला क्वेश्चन जितने भी चलेंगे उसमें मैं 3 चीज़ फाइंड करने वाला हूँ। 3 चीज़ पूछे भी जाते हैं। पहला जो वैल्यू पूछा जाता है वो होता है पदों की संख्या ज्ञात करना, पदों की संख्या ज्ञात करना। कोई सीरीज दे देगा आपको, मान लीजिए कि सीरीज दे दिया 2 + 4 + 6 + 8 + अप टू 100 दे दिया है 100 तक। बोलेगा इसमें पदों की संख्या ज्ञात करें, कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, अप टू 100 तक चलेंगे तो कितने पद होंगे वो, क्योंकि बीच में तो गैप है, यहाँ 1 छूट गया है, 3 छूट गया, टोटल विषम संख्या छूट गए हैं। तो 1 से लेकर 100 तक में आप जानते ही हैं 100 संख्या होंगे, और 100 में सम होते हैं कितने, तो सम होते हैं 50, सम इसमें 50 होते हैं, और विषम कितने होते हैं तो आप जानते हैं कि विषम भी इसमें 50 होंगे। 1 से 100 तक क्या दिया, आप गिनती लिखते हैं तो उसमें 100 पद होंगे, जिसमें 50 सम होंगे और 50 विषम होंगे। तो चलिए 2 से 100 तक यदि पदों की संख्या पूछेगा तो ये आसान है, हम बोल देंगे कि इसमें पदों की संख्या कितना होगा, पदों की संख्या ज्ञात करना है तो सम वाला में 50 होगा, यदि विषम रहेगा तो भी 50 होगा, और यदि पूरा 1 से लिख देगा 1, 2, 3 अप टू 100 तक लिख देगा तो इसमें पदों की संख्या, बीच में कोई भी अंक गैप नहीं हुआ है, तो बोलेंगे कि पदों की संख्या कितना होगा, 100 ही होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है पदों की संख्या ज्ञात करना। दूसरा पूछता है जो भी सीरीज दिया रहेगा, ये सीरीज है, इसका योगफल निकालना, जो कि बहुत आसान, देखने में बहुत टफ लगेगा। क्वेश्चंस देख के बच्चे क्या करते हैं कि घबरा जाते हैं, जिसको आज बहुत तेज़ी से और फास्ट बिल्कुल ट्रिक से आप सोल्यूशन करने वाले हैं। 1 से 2 सेकंड के अंतराल में आपका आंसर आ जाएगा। योगफल हो गया। तीसरा जो होता है वो होता है औसत ज्ञात करना। वो सीरीज जो दिया रहेगा आपको सीरीज, वहाँ से 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, 3 टाइप के, पदों की संख्या ज्ञात करना, योगफल ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना। ये तीनों को हम लोग सीखते हैं अब। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृत संख्या बोलते हैं कि इसको देखते हैं, उसके बाद फिर चैप्टर पे आते हैं। तो चलिए प्रथम n प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हम बोलते हैं गिनती की सभी संख्या। गिनती स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 100 जो भी संख्या है, गिनती की जितने भी संख्या हैं सब प्राकृत संख्या होते हैं। तो प्राकृत संख्या प्रथम बोले तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो चलिए प्रथम n प्राकृत संख्या क्या हम लिखेंगे, तो जैसे आप लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + अप टू 100, आप कहाँ तक, कहीं तक लिखें, n लिख दिया। n बोले तो n का मान दे देगा, लास्ट वाला टर्म देगा, n को हम लास्ट टर्म बोलते हैं। यहाँ 1 है वो, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, प्रथम पद बोलते हैं, और n को हम बोलते हैं लास्ट टर्म, अंतिम पद बोलते हैं। इसको लिखने का दूसरे तरीका देख लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू 100, मैंने लिख दिया 99 तक लिख दिया। ठीक है, तो संख्या 1 से स्टार्ट हुआ है, गया है कहाँ तक, 99 तक। तो ये पूरा क्या है, गिनती की संख्या है। तो ये गिनती की संख्या को हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। तो चलिए ये सब प्राकृत संख्या तो आपने लिख लिया है। और प्रथम n प्राकृत संख्या यानी कि हमेशा प्रथम 1 से स्टार्ट होगा। जब 1 से स्टार्ट होगा तो
उसको हम बोलेंगे प्रथम n प्राकृत संख्या। तो चलिए इसमें हम लोग को पदों की संख्या ज्ञात करना सीखना है। पदों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखें इसमें पदों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 बीच में गैप करके लिखा हुआ ऐसे ऐसे, आप टू डॉट है वो लिखा हुआ है, आप समझे लिखा हुआ। तो इसमें पदों की संख्या बीच में एक भी गैप नहीं है, 1 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक है 99 तक गया है, और 99 तक गया है तो हमारा पदों की संख्या कितना होगा, इसमें तो एकदम बिल्कुल गैप नहीं है। तो इसमें पदों की संख्या जो हमारा होगा, इसमें पदों की संख्या जो हमारा होगा वो 99 होगा, क्योंकि बीच में कोई गैप नहीं हुआ है, तो इसीलिए 99 होगा। दूसरा लिखें 1 2 3 4 अप टू सो मान लीजिए कि 20 तक लिखिए, ठीक है। इसमें पदों की संख्या बताएं तो बोलेंगे कि बिल्कुल गैप नहीं है, 20 तक गया है तो पदों की संख्या 20 होगा। और दूसरा लिखते हैं, चलिए जैसे आपने लिख दिया 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस अप टू सो आपने लिख दिया 100 तक लिख दिया, चलिए 100 तक लिख दिया, ठीक है। इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो मैंने बोला था कि जब संख्या 1 से स्टार्ट होता है उसी को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, जब संख्या 20 से स्टार्ट हो जाता है तो वो भी प्राकृत संख्या होता है, लेकिन वो प्रथम n प्राकृत संख्या नहीं है, 1 से नहीं स्टार्ट हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में फिर पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, पद होते क्या हैं। तो जैसे एक पद के मतलब ये होता है 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद अप टू 199 तक कितने टर्म होंगे, कितने संख्या होंगे, उसी को हम लोग पदों की संख्या बोलते हैं। तो 1 से 99 तक तो 99 को संख्या हो गया, 1 से लेके 20 तक तो 20 को पद की संख्या होगा। अब 21 से लेके 100 तक कितने होंगे, ये सोचने की बात है। तो हम जानते हैं ना 21 से 100 तक चलेंगे, तो यानी कि 1 से यदि हम लिखें, सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है, 100 तक चलेंगे तो इसमें तो 100 पद होता है, 1 से 100 तक में 100 पद होता है, लेकिन ये 100 में से 1 से लेके 20 तक तो कम कर दिया ना, 1 से लेके 20 तक कम कर दिया है, क्योंकि 21 से स्टार्ट किया है। तो कितने पद कम लिखा है, तो 20 पद कम लिखा है। और 1 से 100 तक होते हैं कितने पद, तो 1 से 100 तक होते हैं 100 पद, और 20 पद कम लिखा है, तो 100 में से 20 गया तो कितना लिखेंगे आप, 100 माइनस 20, यानी कि 100 माइनस 20 करेंगे तो अपना जो पद होंगे वो कितना होंगे, 80 पद होंगे। 21 से लेके 100 तक में कितने पद होंगे, तो 80 पद होंगे, ऐसे आप बोलेंगे। चलिए और देखते हैं हम लोग, वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल जो भी क्वेश्चंस है आप लिखते रहिएगा। आगे देखते हैं, पदों की संख्या समझाते हैं, उसके बाद ही आगे कोई समस्या नहीं होगा, हर एक क्वेश्चंस को आप फास्ट कर पाएंगे। जैसे देखें 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू सो मान लें कि आप लिख दिए 40 तक, 40 तक लिखे हैं, तो इसमें पदों की संख्या कितना होगा, पदों की संख्या आपको बताना है। पदों की संख्या कितना होगा, तो इसमें पदों की संख्या 1 से गया 40 तक गया, तो आप बोलेंगे 40 को पदों की संख्या होगा, जिसमें देखें 2 4 ये सम है और 1 3 क्या है, विषम है। तो 1 से 40 तक पदों की संख्या तो होता है 40, जिसमें सम संख्या कितने होंगे, सम संख्या कितने होंगे और विषम संख्या कितने होंगे, ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सम कितने होंगे, तो 40 पद हैं, तो 40 का आधा 20 सम होगा और 20 होगा विषम, और सम और विषम दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल पदों की संख्या के बराबर आ जाएगा। सम पद होंगे 20 और विषम पद होंगे 20, और टोटल पदों की संख्या 40। चलें और आगे देखते हैं हम लोग, जैसे ऐसे कर देगा 61 + 62 + 63 कर दिया, ठीक है, अप टू 100 तक चल गया। अब पदों की संख्या बताइए आप, तो 61 से चालू किया 100 तक गया है, तो आप जानते हैं कि 61 से 100 तक संख्या होता है 40, तो आप बोलेंगे कि 40 तो पद की संख्या होगा। इसमें सम कितने होंगे, तो सम 62 है, इसके बाद 64 आएगा, उसके बाद 66 आएगा, तो सम 40 के आधा 20 सम होगा इसमें, और बाकी जो बच गया 20 वो क्या होगा, तो विषम होगा। तो ऐसे पदों की संख्या ज्ञात करना है, प्राकृत संख्या में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बाकी योगफल कैसे निकालेंगे, औसत कैसे निकालेंगे, वो सब मैं अभी बता रहा हूं, पहले पदों की संख्या सिखा दूं, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे योगफल औसत में। चलिए अब हम लोग विषम संख्या पर आते हैं। सम संख्या तो निकाल दिए हम लोग, प्राकृत संख्या तो निकाल दिए, अब सम संख्या पे आते हैं। सम संख्या इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। सॉरी, प्रथम n प्राकृत सम संख्या इवन नंबर। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं, आते हैं आगे। जैसे देखें
सम संख्या लिखना है। प्रथम एन सम संख्या, प्रथम एन प्राकृत संख्या। तो प्रथम एन माने सबसे छोटा जो सम संख्या होता है वो तो 2 होता है, तो प्रथम यानी कि 2 से स्टार्ट करना है। तो चलिए, और प्राकृत संख्या की बात करेगा तो 1 से, यहाँ प्राकृत सम संख्या की बात कर रहा है तो सबसे छोटा प्राकृत सम संख्या क्या होता है? 2 होता है। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस अप टू सो एन तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये तो गए हैं हम लोग, एन तक गए हैं। ठीक है, अब एन तक हम लोग चले गए। इसमें पदों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। कैसे हम लोग पदों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे वो हम लोग को देखना है। तो देखिए, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 ये सब सम संख्या है। सम संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, उसको सम संख्या बोलते हैं। तो देखिए, अब इसमें पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस अप टू सो मान लें कि अपन 20 तक चलते हैं। 20 तक हम लोग गए, तो 20 तक में आप जानते हैं 1 से 20 तक यदि गिनती लिखेंगे 2 3 4 अप टू सो, यदि आप 20 तक गिनती लिखते हैं तो 20 तक गिनती लिखते हैं तो इसमें टोटल पदों की संख्या बोलेगा तो इसमें टोटल पदों की संख्या कितना आएगा? कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या इसमें तो हो जाएगा 20, लेकिन इसमें 20 में सम पद कितने होंगे और विषम पद कितने होंगे? तो आप जानते हैं कि टोटल पदों की संख्या का आधा, 20 का आधा 10 सम होंगे और 10 विषम होंगे। तो आप देख रहे हैं ये संख्या 2 से स्टार्ट किया, 2 के बाद फिर 3 छोड़ा है, 4 के बाद 5 छोड़ा है, यानी कि विषम पूरा छोड़ दिया है और 20 तक गया है। तो विषम छोड़ दिया और 20 तक गया, तो 20 तक गया तो यानी कि पदों की संख्या निकालना है। अब सम में तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम घबरा जाएंगे, बड़ा बड़ा अंक आएगा। तो तब देखिए तेजी से कैसे निकालेंगे। छोटा है तो आपको पता चल रहा होगा। देखें, छोटा है तो 2 से 20 तक, यानी कि 1 से 20 तक में, 1 से 20 तक में कुल पद हुआ 20, सम हुआ 10 और विषम हुआ 10। तो ये तो सम ही तो लिखा है 20 तक, तो सम कितने होंगे पदों की संख्या यहाँ पे? तो 10 पद की संख्या होंगे। अब इसको निकालेंगे कैसे? बड़ा अंक रहेगा तो फिर हम कैसे करेंगे? ये तो छोटा में दिखाई दे रहा था, तो उसको मैं सिखाता हूँ। तो देखिए, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम संख्या में पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, पदों की संख्या आपको ज्ञात करना हो ना, तो ये देखिए अंतिम पद है ना, लास्ट टर्म, अंतिम पद जो रहेगा, ठीक है, और ये जो फर्स्ट टर्म है प्रथम पद है, ठीक है, इन दोनों को भाग लगा देंगे तो उसके बाद जो वैल्यू बनेगा वो हमारा पदों की संख्या आएगा। लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन है, वो कंडीशन के यदि फॉलो करता है ये सीरीज तो ही ये नियम लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो वो क्या कंडीशन है? तो कंडीशन ये है कि कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए, कॉमन डिफरेंस हम किसको बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पे अगला पद कितना है? 4 है, और पहला पद कितना है? 2 है। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाया, फिर तीसरा में से घटाएंगे दूसरा पद को, आगे चलते रहेंगे। 4 में से 2 गया तो भी 2 आएगा, और 6 में से 4 घटा देंगे, और फिर 8 में से 6 घटा लीजिए। कम से कम 2 टर्म को घटा के देखिए। कॉमन डिफरेंस बिल्कुल हर एक टर्म में समान होना चाहिए। यहाँ कॉमन डिफरेंस 4 में से 2 गया तो भी 2, 6 में से 4 गया तो भी 2, 8 में से 6 गया तो भी 2, तो कॉमन डिफरेंस समान आ गया है। यदि कॉमन डिफरेंस समान रहेगा तो आपको सम प्राकृत संख्या में पदों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टर्म हम इंग्लिश में बोलते हैं, पदों की संख्या जिसको हम n से सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं, पदों की संख्या n का मान निकालना हो तो अंतिम पद में प्रथम पद से भाग लगा देंगे। अंतिम पद आपका 20 है और प्रथम पद आपका 2 है, और काट दिया तो ये वैल्यू कितना बन गया? तो 10 बच गया है। ठीक है, तो इसमें पदों की संख्या कितना होगा? 10 होगा। अब सम संख्या में भी आप पदों की संख्या निकालना सीख लिए होंगे। चलिए और मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 प्लस अप टू सो मान लीजिए कि इसको लिख दिया 40 तक। अब 40 तक में 20 सम होते हैं और 20 विषम होते हैं, ये तो आपको पता है। तो हम निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पे पदों की संख्या निकालना आसान हो गया ना। पदों की संख्या बोले तो n का मान निकालना है। कॉमन डिफरेंस समान है क्या? देख लेंगे। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, कॉमन डिफरेंस बिल्कुल समान है। तो समान है तो लास्ट टर्म 40 और प्रथम पद 2, भाग लगा दिए तो हमारा आंसर कितना आया? 20 आ गया पदों की संख्या। ऐसे आपको करना है। चलिए और देखते हैं। लेकिन प्रथम n प्राकृत संख्या, जब भी संख्या स्टार्ट होगा तो कहाँ से होगा? 2 से ही स्टार्ट होगा, तभी ये लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। फिर आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे देखें, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए, मैंने संख्या लिखा 22 + 24 + 26 प्लस अप टू सो आपने लिख दिया 100 तक। इसमें पदों की संख्या ज्ञात करिए। मैंने बोला कि ये प्रथम n
प्रकृत सम संख्या है, संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होगा सम, ठीक है, लेकिन ये तो 22 से स्टार्ट हो गया, अब क्या होगा? तो आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा, यहाँ भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं 22 से स्टार्ट किया है, यानी कि संख्या 21 से चलेगा, तो 22 से लेकर 100 तक, 22 यानी कि 21 से लेकर 100 तक, 21 से 100 तक कितने संख्या होंगे? तो आप बोलेंगे कि संख्या 80 होंगे, तो 80 का आधा कितना होता है? 40 होते हैं। तो बिल्कुल हम बोल देंगे कि अब 21, क्योंकि देखें 20 से लिखेंगे तो 20 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 से 10 से 20 तक, वो 20 अलग संख्या हो गया। अब हम चलेंगे इसको तो 21 से ही स्टार्ट करेंगे, 1 से 21 हो गया, 22 हो गया, 23, 24, 25 अप टू 100 से यदि 100 तक चलेंगे तो संख्या हमारा कितना बनेगा? तो हमारा 80 बनेगा। और 80 में सम कितने होते हैं? तो 80 में सम होते हैं 40, और विषम कितने होते हैं? वो भी 40 होते हैं। तो यहाँ पे पदों की संख्या आप बोल देंगे कि 40 हो जाएगा। दूसरे तरीका से कैसे करेंगे? तो देखें 2 + 4 + 6 + अप टू 100 हम 100 तक लिखेंगे, तो इसमें पदों की संख्या तो बोलेंगे ना आप कि 1 से 100 तक में सम में पद की संख्या होता है 50। सम में 1 से 100 तक चलेंगे, यानी कि 2, 4, 6, 1 से 100 तक में सम में पदों की संख्या कितने होते हैं? 50, और 50 विषम पद होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो यहाँ पे तो 22 से स्टार्ट किया है, तो यानी कि 1 से 20 तक घटा दिया है। तो 1 से 20 तक में कितने सम पद होते हैं? तो 20 का आधा, 20 का आधा कितना? 10 होते हैं। तो यहाँ आप 10 माइनस कर देंगे तो भी पदों की संख्या कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो आपको ये सब करके देखना है और आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, विषम संख्या में विषम संख्या को कैसे किया जाता है उसको देख लेते हैं। सम समझ में आ गया होगा आपको। चलिए विषम, प्रथम n विषम प्रकृत संख्या। अभी तो सिर्फ पदों की संख्या ज्ञात करना आपको सिखवा रहे हैं। अभी आप इतना तेज योगफल निकालने वाले हैं सबका, बिल्कुल 1 से 2 सेकेंड, उससे ज़्यादा लगने ही वाले नहीं हैं। तो चलिए प्रथम n विषम प्रकृत संख्या क्या होता है? तो विषम जैसे 1 से स्टार्ट होगा, हमेशा विषम 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अप टू 100 n तक मान लेते हैं। जैसे विषम संख्या हम उसको बोलते हैं वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटती हो, वो विषम संख्या होते हैं। तो चलिए ये विषम संख्या हो गया। एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं। लास्ट वाला संख्या n है, इसको प्रथम पद बोलते हैं। विषम प्रकृत संख्या जब भी स्टार्ट होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, 1 से ही स्टार्ट होगा। सम प्रकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। तो चलिए यहाँ पे n तक गया है, ये वाला n को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं लास्ट, अंतिम पद, लास्ट टर्म, अंतिम पद बोलते हैं, यानी कि लास्ट टर्म बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं एक एग्जाम्पल, 1 + 3 + 5 + 7 + अप टू 100। मान लीजिए कि इसको आप लिख दीजिए 99 तक लीजिए, ठीक है, 1 से लेकर 99 तक। इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। बताइए पदों की संख्या कितना होगा? तो आप जानते हैं ना 1 से लेकर 100 तक में 100 टोटल पद होते हैं 100, जिसमें सम होते हैं कितने? 50, और विषम कितने होते हैं? 50। तो आप 1 से लेकर 100 तक में, जैसे 1 से 100 तक आप गिनती लिखेंगे, 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे तो ये 100 तो सम संख्या हो जाता है। यदि विषम संख्या लिखना हो तो इससे एक कम पहले तक ही लिखा जाएगा। जैसे आपको लिखना है 1 से लेकर 20 तक विषम संख्या लिखो, तो 1 से लेकर 20 तक विषम संख्या लिखना है तो 1, 3, 5, 7 अप टू 119 तक ही लिखेंगे आप, क्योंकि 20 तो सम संख्या हो जाता है। तो 1 से लेकर 100 तक में 99 तक ही लिखेंगे। तो इसमें पदों की संख्या कितना होगा? तो इसमें पदों की संख्या आपको पता है, इसमें पदों की संख्या होगा तो 100 का आधा तो 50 होगा पदों की संख्या। पदों की संख्या कितने होंगे? 50 होंगे। आप कैसे निकालेंगे इसमें 50? हम पदों की संख्या कैसे निकालेंगे ये आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले देखें यहाँ भी कंडीशन फॉलो करना चाहिए, कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से सूचित करते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है, अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाएं, 3 में से 1 घटाएं, फिर कम से कम 2 बार करें, 5 में से 3 को घटाएं, 5 में से 3 को घटाएं। ये दोनों कंडीशन में घटाने के बाद वैल्यू समान आना चाहिए। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है, डी का मान 2 आ रहा है। यदि कॉमन डिफरेंस समान हो तो फिर पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए किसमें? विषम संख्या में पदों की संख्या, प्रथम n प्रकृत विषम संख्या में पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं हम लोग, n से सूचित करते हैं। आप ध्यान में रखेंगे पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो हमारा सीरीज़ का जो अंतिम पद रहेगा
अंतिम पद जो सीरीज के रहेगा जस्ट उसके आगे वाला पद, नेक्स्ट पद, ठीक है, अंतिम पद के जस्ट अगला पद यहाँ पे लिख देता हूं मैं ताकि आप घबराएं नहीं। अंतिम पद के जस्ट अगला पद में भाग लगा देना है हमेशा, कितना से? 2 से, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। तो चलिए अंतिम पद कितना है? 99 है। 99 के अगला पद क्या है? 100 है। 100 में 2 का भाग लगाएं, कितना आया? 50 आ गए। यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 आया है। अब कैसे आप तेज़ी से कर पाएंगे? बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस में पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं सिखाता हूँ आपको। चलिए इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फेयर कॉपी बनाना बिल्कुल नहीं भूलिए। फेयर कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो संख्या पद्धति चल रहा है इसमें इतना ज़्यादा बेसिक है, बेसिक थ्योरी बहुत सारे हैं जो कि हर एक चैप्टर में आपको हेल्प करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इसमें हम लोग और लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू 100 मान लीजिए कि आप लिख दीजिए 39 तक। 39 तक लिखें। पदों की संख्या ज्ञात करना है। कॉमन डिफरेंस समान है ना, तो कॉमन डिफरेंस 2 में से 1 गया और 3 में से 2 गया, बिल्कुल एक समान है। तो फिर कैसे निकालते हैं पदों की संख्या? तो पदों की संख्या निकालने के लिए जस्ट 39 से जस्ट नेक्स्ट वाला अंक 40 और उसमें 2 का भाग लगा देंगे तो 20 आएगा। बिल्कुल सही 20 है। ऐसे भी जानते हैं 1 से 40 तक, 1 से 40 तक टोटल पद हुआ 40 और 40 का आधा 20 सम और 20 तो क्या होंगे? विषम होंगे। ऐसे भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और देखते हैं हम लोग। जैसे ये लिख दिए 61 + 63, ठीक है, अप टू 100 मान लीजिए कि 99 तक गए। इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। कैसे आप ज्ञात करेंगे बताइए? 61 से खाली विषम संख्या लिखा हुआ है क्योंकि मैंने बोला ये संख्या, ये जो नियम कब लगेगा? लास्ट टर्म के जस्ट अगला टर्म भागा 2। ये कब लगेगा? जब संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होगा तभी लगेगा, अन्यथा नहीं लगने वाले हैं। तो चलिए अभी 61 से स्टार्ट हुआ है, हम कैसे निकालेंगे? तो 61 बोले तो आप तो जानते हैं ना, 61 से स्टार्ट हुआ है तो 61 से लेके 100 तक टोटल कितने संख्या होंगे? 40। और 40 जब होंगे तो 40 में सम कितने होंगे? तो सम 20 होंगे, 40 का आधा। और विषम पद कितने होंगे? तो आप बोलेंगे कि विषम पद भी 20 होंगे क्योंकि सम और विषम दोनों को मिला देने से, विषम भी 20 होंगे और सम और विषम दोनों को मिलाते हैं तो टोटल पद की संख्या आता है। तो आप बोलेंगे कि इसमें भी विषम पद की संख्या कितने होंगे? तो 20 होंगे इसमें भी, क्योंकि ये संख्या 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है। 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसमें हम लास्ट टर्म कितना है? 99। तो 100 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये हमारा 50 नहीं होगा, एक गलत हो जाएगा। क्योंकि ये नियम कब लगता है? जब संख्या 1 से स्टार्ट होता है तभी लगता है। यदि संख्या 20 से स्टार्ट हो गया तो उसके लिए नियम फिर चेंज हो जाते हैं। तो चलें अब आगे चलते हैं हम लोग और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। जैसे देखें कोई संख्या 31 से स्टार्ट कर दिया, 31 हो गया, फिर आपका 33 लिख दिया, फिर अप टू 100 लिख दिया, मान लीजिए कि 79 तक लिख दिया। 79 तक पदों की संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो 79 तक 31 से चला है, 31 जस्ट इसके आगे वाला संख्या क्या होगा? 80 होगा। और 31 से 80 तक, 31 से 80 तक टोटल पद कितने हुए? तो आप बोलेंगे कि 31 से चलेंगे हम 80 तक तो टोटल पद हुए 50। टोटल पद कितने हुए? 50 हुए। तो टोटल पद 50 जब हुए तो 50 का आधा 25 विषम होंगे और 25 क्या होंगे? तो सम होंगे। तो इसमें 31, 33 अप टू 179 तक टोटल पदों की संख्या कितना होगा? तो आप बोलेंगे 25 होंगे, क्योंकि हम जानते हैं ना, क्योंकि जानते हैं हम ऐसे कि 31 से लेके 79 तक हम चलेंगे तो टोटल यदि 31 के बाद फिर हम लिखेंगे 32, 33 अप टू 180 तक हम चलेंगे तो इसमें टोटल पद कितने होंगे? 50 होंगे। और 50 का आधा 25 होंगे सम और 25 होंगे विषम। ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ है, आप पदों की संख्या ज्ञात करना सीख लिए होंगे। अब हम लोग प्रथम n प्राकृत संख्या से संबंधित जितने भी फॉर्मूले बनेंगे, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको देखते हैं। बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। तो देखिए प्रथम n प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या लिखें बोलते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 100 n तक यदि कोई सीरीज रहेगा ऐसा तो ये प्राकृत संख्या है, गिनती की सभी संख्या है। तो इसका योगफल, ये प्लस बीच में लिखा है तो यानी कि योगफल का सूत्र n × n + 1/2 होता है, जहाँ n जो लास्ट वाला संख्या रहेगा वही n का मान होगा। अप टू 100 अब देखें प्रथम n प्राकृत संख्या, ये जो लैंग्वेज है मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इसको हिंदी लैंग्वेज में लिख दिया हूँ क्योंकि ये गिनती की संख्या है।
तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम यानी कि संख्या 1 से स्टार्ट हुआ है योगफल, तो बस यही तो है, इसी को हमने हिंदी लैंग्वेज में लिख दिया है। तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है, वही चीज़ लिखा हुआ है। चलें, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत n प्लस 1/2 होता है। वो कैसे औसत आ रहा है, और जब हम बनाएंगे ना तो ये सब फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो भी आप देखेंगे। तो चलिए प्रथम औसत निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि औसत यदि किसी भी संख्या का निकालना है तो जितना भी परिणाम दिया गया है उनका योगफल को ऊपर लिखें और जितने संख्या है वो संख्या को नीचे लिखें। तो आप जान रहे हैं कि योगफल कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ 1 से 1 2 3 4 5 अप टू 100 n तक का औसत भी हमको निकालना है। तो योगफल तो इसका ये है ना, n इंटू n प्लस 1 बटा कितना है 2 है, और 1 से लेके n तक संख्या कितने होंगे, तो 1 से लेके n तक संख्या जो लास्ट वाला अंक रहता है वही तक तो होते हैं संख्या, तो संख्या n होगा, तो वो योगफल है। और योगफल में हम लोग n का भाग लगा देंगे तो कितना बचेगा, तो n से n वाला कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही तो हुआ, यहीं से आया था ये। चलिए, ये भी है प्रथम n प्राकृत संख्या, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अप टू 100 n तक का औसत निकालना है इसका। तो औसत निकालेंगे तो बस यही तो होता है, n प्लस 1/2, लास्ट वाला संख्या में 1 जोड़ के और 2 का भाग लगा देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग औसत का फार्मूला देखते हैं, औसत कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। तो देखिए, औसत निकालने के लिए कोई भी परिणाम दे दिया, मान लीजिए कि अब आपको परिणाम दे रहे हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 तक, ये 4 परिणाम दिए हुए हैं, औसत निकालना है। तो औसत निकालने का सूत्र ये होता है, औसत का फार्मूला परिणामों का योगफल बटा परिणामों की कुल संख्या। तो परिणामों का योगफल और परिणामों की कुल संख्या शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, योगफल परिणाम कितने हैं तो 4 हैं, इनका योगफल 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 लिखेंगे। टोटल परिणाम कितने हैं तो 1 2 3 4 हैं, तो 4 का भाग लगा देंगे, इसको जोड़ेंगे 4 3 7, 7 और 3 10 होता है, और 10 में 4 का भाग लगाएंगे तो ये 5/2 हो गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 5/2, 5/2, 5 का आधा होता है 2.5, तो इनका औसत कितना हो गया 2.5 हो गया। योगफल कितना हुआ, तो योगफल आपने कितना निकाला था, ये 10 हो गया। ये 10 योगफल कैसे आएगा, आप ऐसे होता है परिणामों का योगफल, जैसे कि आपने निकाला 10, परिणामों की कुल संख्या, जैसा कि यहाँ पे 4 संख्या लिखा है तो नीचे 4 लिखा था। चलिए, अब परिणामों का योगफल यदि निकालना है तो इसके नीचे तो 1 छिपा रहता है, अब इसको तिर्यक गुना कराएंगे तो ऊपर वाला जो वैल्यू है उसमें 1 का गुना होगा और औसत का गुना परिणामों की कुल संख्या में होगा। तो इस प्रकार से परिणामों का योगफल निकालना है, यदि इसका डायरेक्ट योगफल निकालना है तो हम औसत से कैसे डायरेक्ट योगफल निकालेंगे, तो परिणामों का योगफल निकालने के लिए तिर्यक गुना कराएंगे तो औसत इंटू परिणामों की कुल संख्या हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, औसत इंटू परिणामों की कुल संख्या। औसत में परिणामों की कुल संख्या से गुना कराने पर योगफल निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इसी नियम से टोटल वैल्यू बनने वाले हैं। और औसत निकालने का सूत्र योग बटा संख्या, ये चीज़ आप याद रखेंगे। देखें अब योगफल कैसे आया है, तो देखिए योगफल भी निकल जाएगा। आपने क्या निकाला है यहाँ योगफल, इसका 10 निकाला ना, ऊपर वाला के जोड़े थे तो 10 आया था ना, 10 कैसे आएगा, तो बोला कि औसत में परिणाम की संख्या से गुना करा दो ना, योगफल आ जाएगा। तो औसत आपने कितना निकाला 2.5 निकाला, परिणाम की संख्या कितना दिया हुआ है तो 4 दिया हुआ है, और 25 चौके 100 होता है, यानी कि 10 योगफल आ तो गया। तो ऐसे होता है, ये चीज़ है। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है उस पर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत सारा मेथड बताऊंगा, सिर्फ एक ही मेथड से आप नहीं बनाएंगे, टोटल मेथड, ये सब फार्मूला सब फेल हो जाएगा आपने मेथड के सामने। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं पहले। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस अप टू 110 तक, ठीक है। क्या क्या निकालना है, तो पहला तो निकालना है पदों की संख्या, सब में 3 चीज़ निकालना रहेगा, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, अगले बार से डायरेक्ट निकालेंगे। दूसरा क्या निकालना है, तो दूसरा आपको निकालना है योगफल, और दूसरा आपको निकालना है औसत, और तीसरा नंबर में क्या निकालना है, तो तीसरा नंबर में आपको निकालना है योगफल। ये 3 चीज़ निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो संख्या मैंने बोला था प्राकृत संख्या में जो लास्ट वाला संख्या होता है वही पदों की संख्या होता है। 10 तक मान लेते हैं, तो 1 से 10 तक के गिनती में पदों की संख्या को हम n से सूचित करते हैं, कितना होगा तो 10 हो जाएगा। चलिए औसत कैसे निकालेंगे, तो औसत निकालने के लिए मैंने बोला था सभी का योगफल और बटा परिणामों की कुल संख्या, तो ऐसे ही योगफल नहीं निकलेगा, औसत नहीं निकलेगा, ठीक है। निकल जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो औसत निकालने का और आसान तरीका क्या है, तो वो देखते हैं हम लोग। देखिए औसत कैसे निकालते हैं। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस हम देखेंगे, कॉमन डिफरेंस समान है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस देखिए,
कॉमन डिफरेंस को डी से हम सूचित करते हैं। कॉमन डिफरेंस अगला टर्म में से 2 में से 1 जाएगा और 3 में से 2 जाएगा। दोनों कंडीशन में कॉमन डिफरेंस समान है, 1 आया है। कॉमन डिफरेंस यदि समान है तो औसत अब इस फार्मूला से आप नहीं निकालेंगे, अब मेरा फार्मूला से निकालेंगे। जब कॉमन डिफरेंस समान रहेगा तो औसत निकालने के लिए प्रथम पद, फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं प्रथम पद, और अंतिम पद जिसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, इन दोनों के जोड़ के और 2 से आप भाग लगा दीजिएगा, डायरेक्ट आपका औसत आएगा। प्रथम पद इसमें कितना है, 1 है। अंतिम पद कितना है, 10 है। भागा 2 कर देंगे, 10 1 11, 11 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5.5 आ गया। ये आपका औसत आ गया। ठीक है, अब चलिए औसत तो हम निकालना सीख गए, लेकिन ये औसत का फार्मूला तो आया है, कब लगेगा? तो जब कॉमन डिफरेंस समान रहेगा तभी लगेगा, अन्यथा इसको नहीं लगाइएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। औसत भी आपने निकाल दिया, दूसरा नंबर औसत निकालना था, निकाल दिया। तीसरा नंबर में योगफल निकालना है। योगफल आप कैसे निकालेंगे? तो योगफल निकालने का सूत्र, सबसे पहले तो ये सूत्र था ना, सूत्र ये लिखे थे, जब संख्या 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा तो इसका योगफल का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटा कितना 2, जिसमें n का मान वो होता है जो लास्ट वाला संख्या होता है। तो n का मान 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो 10 और इंटू यहाँ 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11 और भागा 2 कर देंगे। तो इससे काटेंगे 5 बार में, 11 में 5 का गुना करेंगे तो 55 आपका क्या हो गया, योगफल हो गया। दोस्तों अब चलिए इसका सेकेंड मेथड क्या बनेगा योगफल का? सेकेंड मेथड भी बनेगा। ये फर्स्ट मेथड था, ठीक है, 3 मेथड बताएंगे। सेकेंड मेथड क्या बनेगा? सेकेंड मेथड देखिए, आप जानते हैं ना योगफल निकालने का बहुत आसान तरीका है। योगफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना कि दिया गया औसत है ना, औसत में परिणामों की कुल संख्या से हम गुना करा देते हैं। परिणामों की संख्या बोले तो पदों की संख्या, पदों की संख्या से गुना कराते हैं। औसत आपका कितना आया है तो बोलेंगे 5.5 आया है। पदों की संख्या कितना आया है तो बोलेंगे 10 आया है, और इसमें 10 का गुना करेंगे तो ये तो 55 ही तो आएगा। तो यहाँ भी 55 आ गया। ये पहला मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड हो गया। आप डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो देखिए डायरेक्ट करने का तरीका इसी फार्मूला पे, लास्ट वाला टर्म 10 तो 10 हो, जस्ट इसके आगे वाला 10 गुने 11 भागा 2 कर देंगे। ये आपका आंसर। 2 से काटेंगे 5 बार में, 11 बचे 55 आ गया आंसर। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, कैसे करेंगे? जैसे 1 + 2 + 3 + अप टू 120 तक गया है, इसका योगफल निकालना है। क्या करेंगे? तो जस्ट लास्ट वाला 20 है और 20 में 20 के जस्ट आगे वाला 20 गुने 21 भागा 2 हो गया आपका आंसर। 1 2 3 अप टू 100 आप लिख दिए कहाँ तक? 99 तक। योगफल बताओ तो बोलेंगे 99 और 99 के आगे वाला 100 भागा 2, आंसर खत्म। ये चीज़ करना है। चलिए और हम आगे बताते हैं आपको। बहुत सारे नियम है, बहुत सारे नियम से ये सब बनेंगे। फार्मूला पहले ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, और नियम बता रहा हूँ। चलिए वीडियो को पॉज करके जितने भी वैल्यू लिख रहे हैं उसको नोट्स कॉपी में नोट्स करना बहुत ज़रूरी है। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन तो आपने ये लिखा था, क्वेश्चन नंबर पहला ये था 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100 10 तक का योगफल आपने निकाला 55, यही निकाला 55 ना। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौके 8 प्लस अप टू 100 2 दहा को 20। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। 3 का 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 प्लस अप टू 100 3 दहा को 30। ठीक है, चौथा क्वेश्चन लिखते हैं। 12 का 12 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 अप टू 100 प्लस 120 तक लिखें। इन सब का योगफल निकालना है, बताइए कैसे निकालेंगे? पदों की संख्या भी निकालें, योगफल भी निकालें। इसमें पदों की संख्या क्या होगा? पहला में पदों की संख्या क्या होगा? तो 10 तक गया है तो बोलेंगे पदों की संख्या 10 होगा पहला में। दूसरा में पदों की संख्या क्या होगा? तो 20 तक गया है और बीच में छूटा है तो 1 से 20 तक पदों की संख्या होता है 20, और 20 के आधा ये सम लिखा है तो 20 के आधा 10 पद होंगे। इसमें भी 3 से 30 तक लिखा है तो 3 के टेबल है ये लिखा हुआ, 3 का टेबल में टोटल संख्या 10 ही तो होते हैं, और ये 12 का टेबल लिखा हुआ, 12 के टेबल में टोटल संख्या 10 ही तो होते हैं। तो पदों की संख्या तो आपने बहुत आसानी से निकाल दिया, 10 10 10 ये पदों की संख्या हो गया। चलिए अब योगफल कैसे निकालेंगे? इसका योगफल निकालना सीखना है। तो देखें 1 से लेकर 10 तक का योगफल होता है 55। ये अभी मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल दिया था अभी, उसमें 1 से लेकर 10 तक ही था। 1 से 10 तक का योगफल होता है 55। तो ये देखिए 2 का टेबल लिखा हुआ है, 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौके 8 2 5 10 और 20 तक लिखा हुआ है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो आज के बाद किसी भी टेबल को जोड़ना हो तो सीधे कैसे जोड़ेंगे? देखिए बहुत आसान तरीका। 2 का टेबल है तो 2 में 55 का गुना करा दें, 110 हो गया योगफल। 3 का टेबल है
3 में 55 का गुना करा दें, ये हो गया आपका आंसर। 12 का टेबल लिखा हुआ है, 12 में 55 का गुना करा दें, ये हो गया आपका आंसर। कंप्लीट ऐसे करना है। अब जितना का भी टेबल हो लिखा हुआ सबका अब योगफल आप निकाल लेंगे। चलिए बाकी और इसको और दूसरे मेथड से कैसे करेंगे और मेथड में बता रहा हूँ आपको, कितने मेथड बनेंगे सब मेथड में बता रहा हूँ। वीडियो के साथ बने रहिए, बिल्कुल सब टोटल मेथड आपको बताया जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन से लिखते हैं। देखिए अभी आपने लिखा था 2 + 4 + 6 + 8 प्लस अप टू सो कहाँ तक लिखा था, ये 20 तक लिखा था। तो इसका योगफल कितना आया था, तो योगफल निकालने के लिए मैंने बोला था आपको कि 2 का टेबल लिखा हुआ है तो 2 में 55 का गुना करा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा 110। से आंसर आ गया। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ आपका, ठीक है। सेकेंड मेथड से योगफल कैसे निकालेंगे आप, तो सेकेंड मेथड देखिए, सब में देखिए 2 कॉमन है, आप 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। कैसे बचेगा, तो जो चीज़ कॉमन करते हैं उसी से सब में भाग लगाइए, भाग लगाने के बाद जो भागफल आएगा वही चीज़ बचेगा। तो इसमें 2 में 2 का भाग लगाएंगे 1, 4 में 2 का भाग लगाएंगे 2, 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3, यहाँ पे 4 प्लस अप टू सो 20 में 2 का भाग लगाएंगे 10 आएगा। अब आप जानते हैं कि 1 से लेकर 10 तक का योगफल होता है 55, और यहाँ पे 2 बाहर में है तो 2 गुने 1 से लेकर 10 तक का योगफल 55 का गुना करा दिया, यहाँ भी 110 आ गया, वही मेथड लगा, ठीक है। तीसरा मेथड देखिए, तीसरा मेथड क्या लगेगा, तीसरा मेथड देखिए, मैंने बोला था आपको यदि कॉमन डिफरेंस समान हो, यदि कॉमन डिफरेंस समान हो तो कॉमन डिफरेंस बिल्कुल इसमें समान है। कैसे समान है, तो हम देख रहे हैं ना, है कॉमन डिफरेंस पहले निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित करते हैं। 4 में से 2 गया, ठीक है, 6 में से 4 गया, दोनों कंडीशन में कॉमन डिफरेंस समान 2 आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस समान हो तो हम क्या करते हैं, पहले औसत निकालते हैं। औसत निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म और भागा 2 करते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है, लास्ट टर्म कितना है, 20 है, भागा 2 करेंगे, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, और 22 में 2 का भाग लगाएंगे 11 आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो औसत में पदों की संख्या से हम क्या कराते हैं, गुना करा देते हैं। औसत में पदों की संख्या का गुना कराएंगे, जो वैल्यू बचेगा आपका आंसर होगा। तो औसत कितना आया, 11 आया। पदों की संख्या कितना है, 2 से 20 तक, तो पदों की संख्या 2 से 20 तक 10 होगा, और 10 का गुना करा दिए तो यहाँ भी 110 आ गया, यहाँ भी 110, यहाँ भी 110। अब जैसे कर लें सब कंडीशन में 110 ही आने वाले हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लेके आए। अभी तो आपने लिखा था 2, 4, 6, 8, 10, 20 तक, जब 40 तक जाएगा तो क्या नहीं बनेगा, वो तो 2 का टेबल लिखा हुआ था, ये अब तो 2 का टेबल नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए। तो देखें, बनाने का सबसे आसान तरीका, कॉमन डिफरेंस समान है कि नहीं पहले चेक करते हैं। तो 4 में से 2 गया 2, और 6 में से 4 गया 2, बिल्कुल कॉमन डिफरेंस बोलेंगे कि समान है। तो कॉमन डिफरेंस समान है, हमको निकालना क्या है, औसत निकालना है ना, तो बिल्कुल निकलेगा। औसत निकालने के लिए सबसे पहला मेथड जो है आपको, जब कॉमन डिफरेंस समान है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के और 2 का भाग लगाते हैं। पहला टर्म बोलेंगे 2 है और लास्ट टर्म बोलेंगे 40 है, और 2 का भाग लगाएंगे तो ये 42 में 2 का भाग लगा देंगे तो ये 21 आ गया। अब बोलेंगे कि योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए हम तो करते हैं औसत में पदों की संख्या से गुना, औसत में पदों की संख्या से गुना कराते हैं। अब बताइए आप पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, आपको निकालना है। औसत तो आपने 21 निकाल दिया, पदों की संख्या यार देख रहे हैं 1 से 40 तक में पद की संख्या टोटल होता है 40, जिसमें सम 20 होंगे और विषम 20 होंगे। तो यहाँ पे है सम, तो सम कितने होंगे, 20 होंगे, तो पदों की संख्या 20 हो जाएगा। 21 में 2 का गुना करेंगे तो 21 दूनी 42, 420 से आपका हो गया आंसर। दूसरा मेथड क्या बनेगा, दूसरा मेथड भी देखते हैं। सेकंड मेथड देखिए, अब देखें ये जो वैल्यू लिखा हुआ उसमें आप 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू सो कहाँ तक बचेगा, 20 तक बचेगा। अब तो आप जानते हैं 2 हो गया। 1 से लेके 20 तक का योगफल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो 20 और इंटू 21 भागा 2 कर देते हैं, ये चीज़ आप जानते हैं। 2 से 2 कट गया और 21 में 20 का गुना करेंगे तो 420 हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा मेथड की तरफ। इसका पहला मेथड हो गया, ये फर्स्ट मेथड था, ठीक है, ये सेकंड मेथड था। अब तीसरा मेथड क्या बनेगा, तीसरा मेथड देखते हैं हम लोग। चलिए तीसरा मेथड में आते हैं। तीसरा मेथड क्या होगा, तीसरा मेथड देखिए, यहाँ से यदि 2 कॉमन करते हैं, संख्या 2 + 4 + 6 + 8 प्लस अप टू सो 40 तक है। यदि यहाँ 2 कॉमन करते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू सो कहाँ तक बचेंगे, 20 तक बचेंगे। अब ये तो 2 हो गया ना। अब इसका देखिए कॉमन डिफरेंस तो इसमें समान है, जब कॉमन डिफरेंस समान है तो औसत निकालना बहुत आसान होता है।
औसत निकालना बहुत आसान होता है। तो चलिए इसका औसत निकाल देते हैं और औसत निकाल के इनकी संख्या से गुना करा देंगे तो योगफल निकल जाएगा। तो चलिए पहले औसत निकालते हैं, इनका औसत निकालते हैं। तो इनका औसत निकालने के लिए हम जानते हैं कि इनका औसत क्या होगा, तो पहला टर्म और लास्ट टर्म का योगफल भागा 2, तो 21/2 इनका क्या हो गया, औसत हो गया। अब योगफल निकालने का क्या होता है, तो योगफल निकालने के लिए औसत में उनकी संख्या से हम क्या कराते हैं, पदों की संख्या से गुना करा देते हैं। तो योगफल में ऑलरेडी पहले से 2 है तो ये 2 तो रहेगा। औसत कितना आया है, 21/2 आया है। 1 से 20 तक संख्या कितने हैं, तो ये 20 हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गए, 21 में 20 का गुना करा दोगे तो 420 हो गया। ये भी आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने बोला था कि यदि कॉमन डिफरेंस समान हो और पदों की संख्या निकालना हो तो पदों की संख्या निकालने के लिए लास्ट टर्म में पहला वाला टर्म से भाग लगा देते हैं तो सीधे 20 आता है पदों की संख्या, जो कि डायरेक्ट यहाँ तो दिखाई दे रहा था। 1 से 40 तक में टोटल 40 पद होते हैं, जिसमें सम होते हैं 20 और विषम होते हैं 20। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन से एक और लिखा हुआ है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्या, पहले हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको। प्रथम 50 तो 1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, प्लस अप टू 150 तक इसका योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए सबसे पहला मेथड, जब संख्या 1 से स्टार्ट हो तो लास्ट वाला कितना है, 50। 1 इसके आगे 51 भागा 2 कर दो, काटोगे 25 बार में कट जाएगा और 25 में आप 51 का गुना करा लो, जो वैल्यू बनेगा आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या बनेगा, तो दूसरा मेथड हम जान रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस समान है, 2 में से 1 जाएगा और 3 में से 2 जाएगा, दोनों कंडीशन में 1 आया है। तो कॉमन डिफरेंस समान है तो सबसे पहले हम निकालेंगे औसत। औसत निकालने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भागा 2 करते हैं। पहला टर्म 1 है, लास्ट टर्म 50 है, भागा 2 कर देंगे, 51 भागा 2 हो गया, ये हो गया आपका औसत। अब 1 से लेके 50 तक पद कितने होंगे, तो पदों की संख्या आप बोलेंगे n का मान कितना होगा, तो पदों की संख्या तो 50 होगा ना, तो 50। अब योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए औसत में हम पदों की संख्या से कराते हैं गुना, औसत इंटू पदों की संख्या। तो दोस्तों औसत आपका आया है 51/2 और पदों की संख्या कितना आया है, 50 आया है। अब यहाँ 2 से काटेंगे, 25 बार में कट गया, 51 × 25, ये आपका योगफल यहाँ पे भी आ गया। यहाँ भी 51 × 25, यहाँ भी 51 × 25, दोनों कंडीशन में बिल्कुल सही है। तो आप इस प्रकार से सॉल्यूशन आपको करना है। आया हूँ मैं ऐसा क्वेश्चंस करवा देता हूँ ताकि आपको समस्या नहीं हो कभी भी। देखें अब यहाँ पे 61 + 62 + 63 प्लस अप टू 100 तक है। इसका कैसे निकालना, 3 चीज़ निकालना है। पहला में पदों की संख्या, दूसरा औसत निकालना और तीसरा योगफल निकालना है। मैंने बोला था कि वो जो सूत्र लगता है अभी जो प्राकृत संख्या वाला, वो जब लगता है जब संख्या 1 से स्टार्ट होता है तभी लगता है। तो इसमें योगफल निकालने के लिए क्या 100 गुने 101 भागा 2 हम कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये संख्या 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो फिर कैसे करेंगे, क्योंकि वो वाला जो नियम है n × n + 1 भागा 2, ये नियम कब लगता है, जब संख्या 1 से स्टार्ट होता है तब लगता है। संख्या 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है, कैसे लगा देंगे हम। तो चलिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पदों की संख्या आप जान रहे हैं, 61 से लेकर 100 तक संख्या कितने होते हैं, 61 से 100 तक, 1 से 60 तक में संख्या 60 होता है और 61 से 100 तक में संख्या 40 हो गया। यार सिंपल सी बात है। तो पदों की संख्या 40 तो कन्फर्म मिल गया आपको, ठीक है। अब हमको औसत निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस समान है क्या, देखिए ना। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 62 में से 61 घटाएंगे, फिर एक और घटा लेते हैं, 63 में से 62 घटाएंगे, दोनों कंडीशन में कॉमन डिफरेंस समान एक आया है। जब कॉमन डिफरेंस समान हो तो सबसे पहले हम औसत निकालते हैं। औसत निकालने के लिए क्या होता है, फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म भागा 2 होता है। पहला टर्म आपका 61 दिया है, लास्ट टर्म आपका 100 दिया है, भागा 2 करेंगे तो 161 भागा 2, ये तो आपका आ गया क्या, औसत आ गया। अब योगफल भी निकालना है, 161 भागा 2 आपने औसत निकाल दिया। अब योगफल निकालना है। योगफल निकालने का सूत्र मैंने बताया था, औसत में पदों की संख्या से गुना करा दिए, औसत में पदों की संख्या से गुना करा दीजिए, आपका वैल्यू मिल जाएगा। तो औसत 161 भागा 2 आया है और पदों की संख्या कितना है, तो पदों की संख्या आपने 40 निकाल के पहले बैठे हैं, तो 40 है। इसको काटेंगे, कटेगा 20 बार में और 161 में 2 का गुना करेंगे, 2 6 दूनी 12 और कितना हो गया, 2 और 1 3, ये 3220 है आपका हो गया आंसर। योगफल भी निकाल दिया, औसत भी निकाल दिया, पदों की संख्या भी निकाल दिया। इस प्रकार से किसी भी कैसा भी क्वेश्चन होगा आप सब आप निकाल देंगे। जब संख्या 1 से नहीं भी स्टार्ट हो तो कैसे निकालना है बिल्कुल आप कर देंगे, जो कि मैं होमवर्क में दूंगा। और बाकी इसके अलावा जो अभी मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन अभी छूटते हैं तो एक और मैं हनुमान गियर बताने वाला हूँ। वो हनुमान गियर जब लगाओगे ना तो कोई भी क्वेश्चन हो, कितने भी प्रकार का जोड़ हो, कैसा भी जोड़ हो, सब बिल्कुल चुटकी में बनेगा।
उससे उसका तोड़ कोई भी कुछ भी नहीं है। तो ये सब बेसिक पहले सीखना जरूरी है, उसके बाद अनुमान गैर बताएंगे। हम एन सम प्राकृत संख्या पे आ गए हैं, सम संख्या वाला पे। प्राकृत संख्या देख लिए थे, अब सम पे आए हैं, उसके बाद फिर विषम पे चलेंगे हम लोग। तो देखिए पहले सूत्र लिखा हूँ, प्रथम एन सम प्राकृत संख्या, ये सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1। सम संख्या हमेशा प्रथम बोला है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 से ही स्टार्ट होगा। इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हूँ, ठीक है। ये सीरीज अप टू सो 2n तक जाएगा, तो इसका योगफल क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 होगा। बिल्कुल ऊपर और नीचे दोनों सेम है। ये 2n क्यों लिखे हैं, ठीक है, उसको मैं क्लियर करवाता हूँ। मान लीजिए कि 20 गो पद है, ठीक है, पदों की संख्या 20 है, पदों की संख्या मान लीजिए कि 20 है। तो 20 है तो n का मान 20 रखेंगे तो 20 दूनी 40 तक सीरीज जाएगा, तब ही पदों की संख्या 20 आएगा भाई। क्योंकि देखिए पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं और n का मान यदि हम 20 लिखते हैं तो ये सम में चलेंगे 2 + 4 + 6 + अप टू 40 तक चलेंगे, तब न पदों की संख्या 20 आएगा। कैसे, क्यों नहीं आएगा। 1 से 40 तक में सम होते हैं कितने, 20 ही तो होंगे, और विषम कितने होंगे, वो भी 20 होंगे, और 20 जोड़ेंगे तो टोटल पद की संख्या 40 हो जाएंगे। और ऐसे भी मैंने आपको बताया था पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए कि जब कॉमन डिफरेंस समान हो तो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2। कॉमन डिफरेंस समान हो तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए लास्ट वाला टर्म में पहला वाला टर्म से भाग लगाते हैं, तो ये 20 आ गया पदों की संख्या। तो पदों की संख्या 20 होने के लिए संख्या 2n तक जाएगा, यानी कि पद की संख्या 20 होने के लिए संख्या को लिखना पड़ेगा 20 दूनी 40 तक। पदों की संख्या 30 होना है तो पदों की संख्या 30 होना है, कहां तक लिखना पड़ेगा संख्या को, तो 30 दूनी 60 तक लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, तो 2 + 4 + 6 + अप टू 60 तक लिख देंगे। इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 अप टू 30 ही पद होंगे 60 तक में, क्योंकि 1 से लेकर 60 तक में टोटल 60 पद, 30 सम और 30 विषम। पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म से भाग लगा देते हैं, तो ये 30 पदों की संख्या आ गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग, आप वीडियो पॉज करके ये सब लिख लीजिएगा, आगे देखें। प्रथम n सम प्राकृत संख्या का औसत n + 1 कैसे होगा, तो आप जानते हैं कि औसत निकालने का सूत्र होता है योग बटा उनकी संख्या, योग बटा उनकी संख्या होता है। योग कितना आया है, तो योग यही तो है n इंटू n प्लस 1, और भागा कितना है, कुछ नहीं है। संख्या कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक लास्ट वाला टर्म n संख्या होता है, तो इसको हम काटेंगे तो ये कट गया, तो वैल्यू बचेगा n + 1 बचेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग पदों की संख्या निकालते हैं, उसके बाद औसत, उसके बाद योगफल निकालते हैं। कैसे हम निकालेंगे ये देखिएगा। और ये 3 टर्म प्राकृत संख्या बता दिया, सम संख्या बता रहा हूँ, विषम भी बता दूंगा। उसके बाद फिर मैं होमवर्क बहुत सारा दूंगा, बताना है आपको, बनाना है आपको। तो चलिए इसमें पदों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस देखेंगे, 4 में से 2 गया, फिर यहाँ 6 में से 4 गया, अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाते हैं, कम से कम 2 बार घटा के देखते हैं, तो दोनों कंडीशन में समान अंक आना चाहिए, तो बिल्कुल 2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस जब समान होते हैं तो पदों की संख्या निकालना बहुत आसान होता है। पदों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, कि जो लास्ट वाला टर्म हमारा है उसमें फर्स्ट वाला टर्म से भाग लगा देते हैं, तो ये कट जाएगा, तो हमारा कितना आएगा, 10 आएगा पदों की संख्या। तो पदों की संख्या 10 आपने निकाल लिया, कैसे निकला वो भी मालूम हो गया होगा। और जब कॉमन डिफरेंस समान होता है तो औसत निकालने के भी मैंने फार्मूला बताया है। जब कॉमन डिफरेंस समान हो तो औसत निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म और भागा 2 करते हैं। पहला टर्म 2 है, लास्ट टर्म है 20, और भागा हम 2 कर देंगे, 20 में 2 जोड़ देंगे 22 हो गया, 22 में 2 का भाग लगाएंगे 11 हो गया। औसत ये फर्स्ट मेथड से औसत बना है, सेकेंड मेथड औसत का क्या होगा, तभी आपने सूत्र लिखा है। सूत्र आपको पता है औसत का, प्रथम n सम प्राकृत संख्या का औसत n + 1 होता है, तो औसत का सूत्र होता है n + 1। और n का मान कितना आया है, पदों की संख्या को ही तो हम बोलते हैं ना n, और n का मान 10 आया है, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 11 आ जाएगा। ये आपका 11, यहाँ भी औसत आया, यहाँ भी औसत आ गया। आप n का मान 20 नहीं पुट करिएगा, क्योंकि n का मान वो होता है जो पदों की संख्या होता है, उसको बोला जाता है। तो चलिए यहाँ भी आ गया, 2 मेथड से कर दिए। अब चलो औसत 11 आ गया है, अब योगफल हमको निकालना है, योगफल निकालते हैं हम लोग। तो चलिए योगफल का सबसे पहला मेथड, सबसे फर्स्ट मेथड देखते हैं औसत का, योगफल का। तो योगफल निकालने के लिए हम जानते हैं कि योगफल हमको निकालना है तो औसत में उनकी संख्या से क्या कराते हैं, गुना करा देते हैं। औसत में उनकी संख्या से गुना कराते हैं। चलिए योगफल को एक ही साथ में लिख देता हूँ, बहुत सारे योगफल के नियम बनेंगे। सबसे पहले देखें आपने, और
20 तक गया है, औसत निकालना है। फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड में सबसे पहले क्या कीजिए कि 2 को कॉमन कर लीजिए। 2 कॉमन करेंगे, पहला मेथड तो यही हो गया ना, 2 का टेबल लिखा हुआ है, तो 2 का टेबल लिखा हुआ तो पहला मेथड 2 गुने 55 करा दीजिए ना, क्योंकि किसी का भी टेबल का योगफल निकालना हो तो 55 का उसमें गुना करा दें। 2 का टेबल में 55 इंटू 2, 3 का टेबल में 55 इंटू 3 अप टू 100, इसमें गुना कराएंगे 110 से आपका आंसर हो गया। सेकेंड मेथड क्या बनेगा, तो सेकेंड मेथड बनाने के लिए आपको 2 को कॉमन करना है। 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, ये हो गया। अब जानते हैं 2 हो गया, 1 से लेकर 10 तक का योगफल कितना होता है, 55 होता है। मैंने बोला हूँ आपको, 55 में 2 का गुना करेंगे 110, ये भी आ गया। तीसरा मेथड क्या बनेगा, जब कॉमन डिफरेंस समान हो, तो कॉमन डिफरेंस तो समान है, तो कॉमन डिफरेंस समान हो तो औसत निकालते हैं हम। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के और 2 का भाग लगाते हैं। पहला 2 है, लास्ट 20 है, 2 का भाग लगाएंगे, हमारा कितना बनेगा, ये बन जाएगा 11। अब हमको योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए हम सूत्र जानते हैं, औसत में पदों की संख्या से हम गुना करा देते हैं, पदों की संख्या से गुना कराते हैं। औसत हमारा 11 आया है, पदों की संख्या आपने निकाला था 10, क्योंकि 2 से 20 तक का, 2 से 20 तक चलेंगे तो सम संख्या 10 ही होगा, इनका गुना करेंगे तो भी 110 आया। ये 3 मेथड से योगफल ज्ञात करना आप सीख लिए हैं, जो मैं कि फार्मूला में बिल्कुल यूज नहीं किया हूँ। अब इस मेथड से, औसत वाला मेथड जो है, इस मेथड का पालन करके आप हर एक क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। लेके आया हूँ 2 + 4 + 6 अप टू 100 तक। कैसा भी क्वेश्चन हो आपको घबराना नहीं है। चलिए सबसे पहले क्या निकालना है, पदों की संख्या। पदों की संख्या निकालने के लिए देखिए ना, मैंने बोला था ना, पहला पदों की संख्या निकालना है आपको। पदों की संख्या को शॉर्टकट में n लिखेंगे, ठीक है, आप समझ जाइएगा। n का मान निकालना है, कॉमन डिफरेंस समान है, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, कॉमन डिफरेंस समान है, तो लास्ट वाला में पहला वाला से भाग लगा दीजिए, वैल्यू बन जाएगा आपका। तो कितना हो गया, 50 पदों की संख्या आ गया। औसत कैसे निकलेगा, तो औसत निकालने के लिए मैंने आपको बताया, जब कॉमन डिफरेंस समान हो तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 का भाग लगाओ। फर्स्ट है 2, लास्ट है 100, भागा 2 करेंगे, 102 में भाग हम लगाएंगे 2 का, तो हमारा वैल्यू बनेगा 51, ये औसत आ गया। तीसरा योगफल निकालना है। योगफल कैसे निकलेगा, योगफल निकालने का पहला तरीका बताया, औसत में उनकी संख्या से करा दो गुना, आपका योगफल निकल जाएगा। औसत एक कॉमन आया है, संख्या कितना है पदों का, 50 है, गुना कराएंगे 5 हो गया, 5 × 5 = 25 हो गया, 25 × 50 है आपका आंसर हो गया। और योगफल का बहुत सारा नियम मैं बताया हूँ, आप सब नियम से कर सकते हैं। तीसरा ये पहला नियम हुआ योगफल का। दूसरा नियम देखिए योगफल का, योगफल का नियम आप ये सूत्र से भी बना सकते हैं। सूत्र से योगफल निकालने का सूत्र क्या है, तो योगफल निकालने का सूत्र n × n + 1 है, जिसमें n का मान कितना आया है, तो n का मान आपको पता है 50 आया है, तो यहाँ पे 50 और एक क्या हो गया, 50 और एक 51, 50 में 51 का गुना कर लेंगे तो वैल्यू आपका क्या बनेगा, 25 50 बनेगा, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा मेथड क्या बनेगा, तो तीसरा मेथड बनाने के लिए आपको 2 कॉमन करना है। आप 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 + 2 + 3 + अप टू 100 कहाँ तक बचेंगे, 50 तक बचेंगे। अब हम क्या करें, अब क्या करना है, 1 से लेकर 50 तक का योगफल तो जानते हैं ना, वो प्राकृत संख्या वाला में मैंने बताया था आपको, योगफल निकालना है आपको, तो जस्ट 50 है तो 50 के जस्ट अगला अंक के कॉमन और भागा 2 कर दीजिए ना, ये वाला सूत्र पे n × n + 1 भागा 2 पे। अब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो भी 50 गुने कॉमन आएगा, यहाँ से भी सॉल्यूशन करेंगे तो वही हमारा आंसर आएगा। चौथा मेथड बनाना चाहेंगे तो चौथा मेथड भी बन जाएगा, इनका औसत निकाल लीजिए और औसत में उनकी संख्या से गुना करा के भी निकाल सकते हैं। अब कैसे भी निकाल सकते हैं वहीं पहुंचेंगे। हम n विषम प्राकृत संख्या के ऊपर आ गए हैं, ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे योगफल से संबंधित। उसके बाद मैं हनुमान गियर जो भी बच गए हैं वो सब मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n² होता है, जो लास्ट वाला पद हो गए ना उसका वर्ग कर देंगे, वही उसका योगफल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। जैसे देखें क्वेश्चंस लिखा हूँ 1 3 5 7 अब 159 तक, ठीक है। प्रथम n विषम प्राकृत संख्या के योग निकालना है तो n², तो क्या हमें 59 का वर्ग कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं। n ये लास्ट वाला टर्म n नहीं होता है, लास्ट वाला टर्म n नहीं होता है, n का मान उसको बोलते हैं जो पदों की संख्या होता है। तो अब पदों की संख्या क्या 1 से लेकर 59 तक पदों की संख्या 59 होगा क्या विषम में, क्योंकि यहाँ पे सम छोड़ दिए हैं तो नहीं होगा। तो पहले पदों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे तब आएगा। तो चलिए 1 + 3 + 5 + 7 + अप टू 2n - 1 बराबर n²। देखिए यानी कि किसी भी संख्या को लिखेंगे, यदि सीरीज 2n - 1 तक जाएगा तो लास्ट सीरीज क्या होगा वो अपने को बताना है। तो मान लीजिए पहले देख लेते हैं पदों की संख्या, मान लीजिए कि पदों की संख्या 30 है,
तो 30 पदों की संख्या रहेगा तो सीरीज कहाँ तक जाएगा, तो सीरीज इसके दुगना 30 का दुगना 60 तक जाएगा। यदि पदों की संख्या 25 हो तो सीरीज कहाँ तक जाएगा, 25 का दुगना 50 तक जाएगा। तो चलिए हम लोग जैसे ये जाएगा कैसे, तो यहाँ से पता चलेगा ना 2n-1 से n का मान कितना आया है, तो पदों की संख्या को n बोलते हैं, n का मान 30 आया है तो 2 गुने 30 - 1 करेंगे, 30 दूनी 60, 60 में से 1 गया 59 तक जाएगा। तो चलिए इसको यदि हम 30 पदों की संख्या के लिए सीरीज क्या बनेगा, तो 1 + 3 + 5 + 7 प्लस अप टू 59 तक बनेगा। 59 तक आप संख्या लिखेंगे तो इसमें पदों की संख्या n का मान कितना होगा, तो 30 होगा। चलिए जैसे आप कोई संख्या लिखें, जैसे 1 + 3 + 5, ठीक है, प्लस अप टू आपने लिख दिया 79 तक, इसमें पदों की संख्या क्या होगा, तो पदों की संख्या विषम संख्या वाला में पदों की संख्या हम कैसे निकालते हैं आपको सिखा दे रहा हूँ। तो जस्ट ये लास्ट टर्म जो रहेगा ना, इसके जस्ट आगे वाला टर्म 79 के आगे 80 है, और 80 में 2 का भाग लगा देंगे तो बचेगा कितना, 40। तो इसमें पदों की संख्या कितना होगा, 40 होगा। अब 40 तक आपको लिखना है तो सीरीज कहाँ तक जाएगा, यदि 40 पद हैं हमारे सीरीज में तो सीरीज जाएगा कहाँ तक, तो 40 दूनी 80 और 80 में से 1 गया 79 तक जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपको यहाँ से पदों की संख्या, औसत और योगफल कैसे निकालेंगे वो चीज़ और मैं सिखा रहा हूँ आपको। और सबसे पहले देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत n होता है। जो आप पदों की संख्या निकालेंगे वही आपका आंसर औसत में भी होगा, औसत भी वही हो जाता है। तो चले सबसे पहले पदों की संख्या, विषम प्राकृत संख्या में पदों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो जस्ट आपका जो लास्ट टर्म 59 है ना, जस्ट उसके आगे वाले 59 के आगे क्या होगा, 60, और 60 में 2 का भाग लगा दें तो आपको पदों की संख्या 30 हो गया, ठीक है। ऐसे भी जान रहे हैं कि 1 से लेके ये संख्या लिखा है 59 तक, यदि 1 से 1 + 3 + 5 + 7, क्या हम संख्या को 60 तक लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं ना। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 60 में तो ऐसे लिखेंगे 2 + 4 + 6 अप टू 100 लिखेंगे, सम में 60 तक लिखेंगे, लेकिन विषम में 60 तक कैसे लिखेंगे, ये सब विषम है और 60 तो सम हो गया। तो यानी कि 60 तक यदि बोल देगा आपको 1 से 60 तक के विषम संख्या, ठीक है, 1 से 60 तक के विषम संख्या आपको लिखना है, तो 1 से 60 तक, 60 के पहले जो 59 होता है 59 तक आपको लिखना है। यदि बोल देगा आपको ऐसे बोल देगा प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्या, यदि आपको बोल दिया प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्या, तो पहला तो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 100 तक बोला है ना, प्रथम 100 तक बोला है, ऐसे नहीं लिखे, 100 तक लिखे हैं, प्रथम 100 तक विषम प्राकृत संख्या, तो 100 तक चलेंगे तो 100 तो हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि सम तो 100 तो सम होता है, हमको लिखना विषम है, तो विषम 100 के पहले कहाँ तक, 99 तक हम लिखेंगे। ये चीज़ हो गया। और 1 से लेकर 100 तक में जानते हैं 100 गो होता है, 50 गो होता है विषम और 50 गो होता है सम पदों की संख्या। तो ऐसे है। अब चलें आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ से वैल्यू पदों की संख्या आपने निकाल दिया, पहला 30 आ गया, आपका औसत निकालना है। तो औसत निकालने का सूत्र लिखा हुआ है, प्राकृत संख्या में औसत निकालने का सूत्र, औसत वही होता है जो पदों की संख्या होता है। ये पदों की संख्या को हम लोग n बोलते हैं, और n का मान निकालने के लिए जस्ट लास्ट वाला टर्म के नेक्स्ट अंक में 2 का भाग लगा दें, 30 आपका n का मान हो गया। औसत n होता है, n का मान 30 आया तो औसत भी 30 हो गया। सेकेंड मेथड से हम लोग औसत निकालते हैं, यदि कॉमन डिफरेंस समान हो, मैंने बताया हूँ वो सब में लगेगा, कॉमन डिफरेंस समान हो तो देखें ना, 3 और 1 का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। 5 और 3 का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस समान है, 2 है, तो फिर औसत निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया हूँ कि फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म और भागा 2 करें। फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म कितना है, 59 है, और भागा आप 2 करेंगे तो 59 में आप 1 जोड़ेंगे तो आएगा 60 ना, और 60 में 2 का भाग लगाएंगे तो 30 आएगा। यहाँ भी औसत 30 आया, यहाँ भी औसत 30 आया, दोनों मेथड से आपने बना दिया। चलिए तो औसत आपका 30 से कंप्लीट हो गया। अब योगफल हम लोग निकालते हैं। तो योगफल निकालने का सूत्र हम लोग जानते हैं कि पहला तो होता है औसत में पदों की संख्या से करा दो गुना, आपका निकल जाएगा योगफल। तो औसत कितना आया है, औसत भी 30 आया है, और योगफल कितना आया है, औसत भी 30 आया है, पदों की संख्या भी 30 ही है। तो 30 में 30 का गुना कराएंगे 900 होगा। ये आपका फर्स्ट मेथड से हो गया। सेकंड मेथड क्या बनेगा, तो सेकंड मेथड योगफल निकालने के लिए तो सूत्र ही आपको लिखा दिया है ना। योगफल निकालने का सूत्र, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, n का स्क्वायर,
n का मान कितना लाए हैं आपने, n का मान 30 आया है। योगफल का सूत्र होता है n स्क्वायर, और n का मान 30 हुआ है, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए आप इस मेथड से भी बना दिए, इस मेथड से भी औसत बना दिए, ठीक है, ये क्या योगफल बना दिए। हर एक मेथड से आप योगफल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एक क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस होगा, ठीक है, आप सब आप बना पाएंगे। तो देखें, इसमें सबसे पहले पदों की संख्या निकालना है। तो पदों की संख्या निकालने से पहले कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। 18 में से 9 गया तो भी 9 आएगा, 27 में से 18 गया तो भी 9 आएगा, क्योंकि ये 9 का टेबल तो लिखा हुआ है। 9 का 9 9 18 9 30 27 9 जो 36 999 तक, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े सीरीज रहेंगे तो हम कैसे लाएंगे आंसर। तो चलिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जब एक कंडीशन रहता था, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए लास्ट टर्म जो 999 है, ठीक है, उसमें पहला पद 9 से भाग लगा देते हैं, वही तो होता है ना, कॉमन डिफरेंस समान होता है। तो अब भाग लगाएंगे तो 101 आएगा, 111 आएगा, ये आपका क्या हो गया, पदों की संख्या। n का मान आ गया, सॉरी n का मान आ गया, कॉमन डिफरेंस समान हो तो n का मान 111 आ गया, 111 आपका n का मान हो गया। चलिए अब औसत निकालते हैं। औसत निकालने के लिए भी सूत्र मैंने आपको बताया था, यदि कॉमन डिफरेंस समान हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भागा 2 करो। पहला 9 है, दूसरा 999 है, और भागा 2 कर दो लास्ट वाला टर्म। अब इसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18 का 1008 हो जाएगा। 1008 में 2 का भाग लगा देंगे, अब 2 पचे 10 और 0 2 दूनी 4 504, हाँ 2 चौके 8 504। ये 504 आपका क्या आ गया, औसत आ गया। चलिए अब औसत तो 504 आ गया है, योगफल कैसे निकालेंगे। तो योगफल निकालने के लिए बहुत सूत्र होता है यार। औसत में उनकी संख्या से गुना करा दो ना, औसत में संख्या से गुना कराओ। औसत आया है 504, संख्या कितना आया है पदों की, तो पदों की संख्या 111 आया है, इसमें इसका गुना करा दो, जो वैल्यू बनेगा आपका योगफल होगा। और योगफल का दूसरा तरीका क्या होगा, तो 9 है, 18 है, 27 है, प्लस अप टू 100 999 तक है। आप क्या करोगे, 9 को कॉमन कर लोगे, ये सेकेंड मेथड है। 9 कॉमन करोगे, यहाँ 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, प्लस अप टू 100 यहाँ का बचेगा, 9 का भाग लगाओ, 1 1 1 1 बचेगा। अब कैसे निकलेगा, तो आपको पता तो है 9 इंटू 1 से संख्या स्टार्ट हो 111 तक गया है, इसका योगफल 111 गुने 112 भागा 2 करा दो। इसको काटोगे 56 बार में कट गया। अब आप गुना कराओगे तो 56 में 9 का गुना कराओगे तो ये 504 आएगा, इंटू 111, यहाँ भी आया, यहाँ भी वही वैल्यू आया। तो आप ऐसे कर पाओगे हर एक कंडीशन में, बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, दोनों का अर्थ अलग है, दोनों देखने में सेम है लेकिन अर्थ अलग है, समझना है आपको। यहाँ पे लिखा है 50 तक, 1 से लेके 50 तक की ही बात चल रहा है। 50 तक के सभी विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। और ये जो क्वेश्चन है, प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्या, अरे तेरा प्रथम 50 गो विषम संख्या, 1 2 3 4 50 गो पद होना चाहिए विषम में। तो विषम में 50 पद लाने के लिए संख्या कहाँ तक जाएगा, तो आपको पता है इसका जस्ट दुगना से 1 कम, क्योंकि हमने जानने तो हैं जो विषम संख्या भी है, मैंने आपको बताया था, वो ऐसे बताया था 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 100 कहाँ तक जाता है, 2n-1 तक जाता है। n का मान यहाँ 50 है, तो n का मान 50 है, तो 50 दूना 100, और 100 में से 1 गया, 1 यहाँ तक जाएगा ना सीरीज। अब 2 n का मान 50 है, -1 50 दूनी 100, 100 में से 1 जाएगा तो 99 तक सीरीज बनेगा। तो आप इसको क्या लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे 1 + 3 + 5 + 7 प्लस अप टू 199 तक की बात चल रहा है। और आपको पता है 1 से लेके 100 तक 50 गो सम होते हैं, और यही तो 50 गो विषम होंगे ना। तो कैसे निकाला जाएगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि बोल देता प्रथम 60 विषम प्राकृत संख्या, तो कहाँ तक सीरीज जाएगा, तो 60 की बात करेगा तो 2n-1 तक जाएगा, n का मान 60 है, तो ये 60 यहाँ पे 60 लिख देंगे और -1 कराएंगे, 60 दूना का 120, और 120 में से 1 जाएगा तो 119 तक जाएगा। 60 सीरीज की बात करेगा तो 1 3 5 अप टू 100 कहाँ जाएगा, 119 तक जाएगा। ठीक है, यदि 100 बोल देगा, यहाँ पे बोल दिया प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्या, तो 100 का जस्ट जितना बोलेगा उसका दुगना करके 1 कम करना है। 100 का दुगना 200, 200 में से 1 जाएगा, 199 तक सीरीज बनेगा। तो ऐसे आप समझ गए होंगे। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चंस को कर लेते हैं, इसके बाद मैं होमवर्क दे रहा हूँ बहुत सारा, आपको बनाना है। तो चलिए यहाँ पे ये चीज़ हो गया। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य तो ये हुआ, इसमें 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद अप टू 199 तक 50 गो पद होंगे। लेकिन इसमें कहाँ तक जाना है, तो 50 तक ही, 50 के पहले जितने भी विषम है ना उसी की बात कर रहा है। तो 1 हो गया, +3 हो गया, +5 हो गया, प्लस अप टू 150। 50 तो सम है, हमको लिखना विषम है, तो 50 के पहले क्या होता है, तो 49 तक जाएगा।
इनका योगफल औसत पदों की संख्या जो भी निकालना है आप निकाल लें, आपका आंसर आएगा। तो चलें हम लोग सब चीज़ निकालते थे। पदों की संख्या बोले तो n का मान कितना होगा इसमें बताइए। तो जब कॉमन डिफरेंस समान रहता था तो n का मान निकालने के लिए इसके जस्ट आगे वाला संख्या 50 और उसमें 2 का भाग लगा देंगे तो 25 हो जाएगा आपको n के मान। कॉमन डिफरेंस समान है क्या? तो कॉमन डिफरेंस समान तो है, 3 में से 1 गया और फिर 5 में से 3 गया, दोनों कंडीशन में 2 ही तो आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस भी समान है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? जब कॉमन डिफरेंस समान रहता है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को जोड़ के 49 + 1 और भागा 2 कर देते हैं। तो 49 और 1 50 और 50 में 2 का भाग लगाएंगे तो 25 आएगा। आपको ऐसे भी मैंने बताया था एक फार्मूला कि औसत जब निकालना हो तो n का मान जितना रहता है वही औसत होता है। तो n का मान आपने 25 लाया तो औसत भी 25 ही होगा। और योगफल निकालने के लिए a² योगफल होता है विषम प्रकार संख्या का, तो 25 का वर्ग करेंगे 625 आपका योगफल होगा। सब चीज़ कंप्लीट है क्योंकि ये चीज़ विषम प्रकार संख्या में मैं बता चुका हूँ आपको। चलिए तो अब ए हो गया। अब योगफल हम लोग को निकालना है तो योगफल निकाल देते हैं। योगफल निकालने का सूत्र होता है सीधे विषम प्रकार संख्या में n² और n का मान आपने 25 निकाला है और 25 का वर्ग आप करेंगे तो 25 का वर्ग होता है 625। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा मेथड से योगफल कैसे निकालेंगे? तो औसत में उनकी संख्या से गुना करा देंगे। तो योगफल निकालने का सूत्र एक और है, औसत में पदों की संख्या से कराना है हमको गुना। औसत आपने कितना निकाला? तो औसत हमने 25 निकाला। पदों की संख्या कितना है? तो पदों की संख्या भी 25 है और 25 में 25 का गुना कराएंगे 625। ये सब कंडीशन में वही आना है। बाकी आपको जैसे निकालना है वैसे निकालें, सब में योगफल औसत वैसा ही आएगा। सब नियम मैं बता दिया हूँ आपको। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग। अब इसमें क्या करना है? योगफल औसत सब निकालना है। पहला पदों की संख्या निकालिए, n का मान निकालिए। तो n का मान 1 से लेकर 100 तक में 50 को सम होते हैं, 50 विषम होते हैं, तो n का मान 50 होगा। लेकिन आप निकालना यदि चाह रहे हैं नियम से तो 99 तक गया है। कॉमन डिफरेंस समान है तो 99 के जस्ट आगे वाला संख्या 100 में 2 का भाग लगा दो भैया, वो आ जाता है पदों की संख्या, 50 हो गया। चलिए दूसरा औसत निकालते हैं हम लोग। औसत यार, औसत तो औसत बराबर n ही तो होता है ना। प्रथम विषम प्रकार संख्या का औसत जितना n का मान होता है वही औसत होता है, तो औसत भी 50 ही हो गया। आप सेकंड मेथड से निकालेंगे तो औसत निकालने के लिए जब कॉमन डिफरेंस समान रहता है तो पहला पद 1 और लास्ट पद 99, पहला पद और लास्ट पद को जोड़ के और 2 का भाग लगा दो, 100 होगा। 100 में 2 का भाग लगाओगे 50 आएगा। आप जैसे चाहो वैसे निकालो, आंसर वही आना है। चलिए अब हम लोग योगफल निकालते हैं। योगफल कैसे निकाला जाता है? योगफल निकालने का सूत्र n² और n का मान कितना है? 50 है और 50 का आप वर्ग करोगे तो 55 2500, ये हो गया आपका आंसर। सेकेंड मेथड क्या बनेगा योगफल का? तो योगफल निकालने का सूत्र आप जानते हैं, औसत में उनकी पदों की संख्या से गुना कराओ ना, निकल जाएगा। औसत कितना आया? औसत 50 आया। पदों की संख्या कितना आया? 50 आया। 50 में 50 का गुना करा दो, 2500 आया। ये सब खत्म। और तीसरा मेथड क्या अप्लाई करेंगे? तीसरा मेथड से भी बनेगा। कॉमन डिफरेंस समान है तो औसत गुना पदों की संख्या करा दी है, इससे भी बन गया है। ठीक है, ऐसे करना है आपको। दोस्तों अब आप लोग के लिए मैं होमवर्क लेके आया हूँ। 10 होमवर्क है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा अप टू 7 क्वेश्चन तक। ये सातों जिसमें कुछ नहीं लिखा उनमें पदों की संख्या, n का मान, औसत और योगफल ये सब निकालना है। और 9, 8, 9 और 10 लिखा हुआ। 8वां में 100 प्रथम विषम प्रकार संख्या का औसत, योगफल तथा पदों की संख्या ये सब में लिखा हुआ। जिसमें कुछ नहीं लिखा है उसमें तीनों चीज़ निकालना है। और तीनों चीज़ मैंने आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छा से 2-2, 3-3 मेथड से बताया हूँ, तो आप बिल्कुल करना नहीं भूलें। ऐसे आपको करके होमवर्क और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जस्ट अगला वीडियो जब बनेगा मैथ का, उसमें आपका जो भी छात्र का जवाब सही आएगा सबका नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों अब आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। पार्ट 2 हो गया आप लोग का संख्या पद्धति का। पार्ट 3 का आप इंतज़ार करें। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।